हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस करा था, जिसमें हमने पहली फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखी थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो पोल और फोकस के बीच में था। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तो हमने देखा कि जो हमारी इमेज थी वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनी और बिहाइंड द मिरर बनी। तो जो इस तरह के हमारे कनकेव मिरर हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं? जो हमारे इस तरह के कनकेव मिरर होते हैं वो हमारे यूज़ किए जाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। जैसे कि आपके मेकअप मिरर होते हैं, जब आप डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं तो आपने देखा होगा उनके पास एक लंबी सी स्टिक पे एक छोटा सा गोल जो होता है वो मिरर होता है। उस मिरर में जब वो हमारे दांत के पास रखते हैं उन्हें वो इमेज जो है उसकी दिखती है एनलार्ज कर और वो फिर हमारी कैविटी को ट्रीट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वाले मिरर जो हमने पढ़े कनकेव मिरर, इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे कनकेव मिरर में ही। तो देखते हैं अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकस है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, अब हमने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फोकस पर रखा है। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फोकस पर रखा तो हमने देखा कि जो हमारी रे ऑफ लाइट थी वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई। तो देखिए वो आपकी इस तरीके से पैरेलल लाइन बनाती हुई ऑलमोस्ट आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं, आप पता है मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। तो when the object is placed at the focus of concave mirror, तो जो इमेज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? क्योंकि ये लाइंस हमारी पैरेलल हो गई तो वो जो इमेज बनेगी आपकी हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। पहला, उसके बाद कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। क्यों बोल रहे हैं इन्फिनिटी? क्योंकि पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट विद ईच अदर। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो मेरी इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे, अब वो मेरी इमेज यहाँ बन सकती है, वो मेरी यहाँ बन सकती है, वो मेरी यहाँ बन सकती है। ठीक है, तो क्या हो गई इमेज हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड। जैसे मेरा पेन ऐसा है तो ये इमेज ऐसी बनेगी। आई मेरी बात समझ? तो ये जो हमारे मिरर होते हैं कनकेव, ये वाले हमारे कनकेव मिरर, ये हमारे कब यूज़ होते हैं? ये वाले हमारे मिरर जो होते हैं हमारी टॉर्च में यूज़ होते हैं, क्योंकि टॉर्च के बल्ब पर ये हमारे कनकेव रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हम तीसरा केस पढ़ेंगे। तो तीसरे केस में देखें हमारा क्या रूल चलेगा। तो मिरर बनाते हैं, तो हमने मिरर बनाया, ठीक है, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस। तो अब जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखा। ठीक है, अब जो हमारा इसमें रे ऑफ लाइट है वो कैसे बनी? वो आपकी रे ऑफ लाइट इस तरीके से बनी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके ऑब्जेक्ट की इमेज है। ठीक, तो अब देखिए जो रे ऑफ लाइट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो ए बी था, जो मेरी रे ऑफ लाइट थी वो फोकस से मेरी डाइवर्ट होती हुई गई, तो मेरी जो इमेज बनी वो कितनी बड़ी बनी। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो था मेरा ए बी था और जो इमेज थी वो कितनी बड़ी बनी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो इमेज बनी ये कैसी बनी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनी। फिर
रियल एंड इन्वर्टेड बनी, नीचे बनी है, उल्टी इमेज बनेगी, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनी। तो ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई उस इमेज की जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। और ये हम कौन सा मिरर कर रहे हैं? ये हम कनकेव मिरर कर रहे हैं। ठीक है, हो गया थर्ड केस। अब चौथा केस पढ़ते हैं। तो देखते हैं चौथे केस में हमारा मिरर ठीक है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो एरोज जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट था वो था ए और बी, और जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो थी ए डैश बी डैश, एग्जैक्टली सेम एज द ऑब्जेक्ट। मतलब पहला, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारी इमेज बनी वो कैसी बनी? वो बनी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। दूसरा कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ठीक है, और कहाँ बनी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इमेज बनी। कब बनी एग्जैक्टली सेम? जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। ठीक है, हो गया। आइए अगला देखते हैं, अगला केस हमारा कैसा होगा। अगले केस में हमने इस तरीके से when the object is beyond center of curvature, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहां रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा, तो मेरा कैसे बनेगा? देखिए, अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो मेरा जो इमेज था वो बहुत छोटा बना। तो इसको हम जो छोटा बना क्या बोलेंगे? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटा बना ऑब्जेक्ट से हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या बना? ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बना। ठीक है, और कैसे बना हमारा? बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ बना। ठीक, आई बात समझ? इस तरीके से हमारी डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। अभी हमारा एक और केस बचा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये 6th केस हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा काम हो जाने से बच्चों को घिचपिच हो जाती है कि समझ नहीं आता क्या हो गया, बहुत ज़्यादा करा दिया मैं। ठीक है, तो आज मैं काम यहीं रोक रही हूँ। अभी 6th केस हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।